हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हाउ टू ओवरकम द साइकिल ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन। आजकल हम देखते हैं ना, छोटे से छोटे बच्चे पे डिप्रेशन या एंजाइटी होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पता है स्ट्रेस मतलब क्या होता है, डिप्रेशन मतलब क्या होता है। और वही अगर हम अपने ओल्ड टाइम्स में देखें, जो कि बहुत पुराने हमारे एज में थे, उनको ये सारी चीज़ें नहीं होती है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आजकल मॉडर्न बीमारी जैसी हो चुकी है, जहाँ पे हमें स्ट्रेस या फिर एंजाइटी या डिप्रेशन से हमें डील करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले बात हम ये समझते हैं ना, एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें होती है, हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमें ये पता है कि अगर हम हैप्पी है तो हमें कैसा फील हो रहा है, अगर हम एंग्री फील कर रहे हैं तो हमें कैसा फील हो रहा है, एंजाइटी या डिप्रेशन में हमें कैसा फील हो रहा है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम इस चीज़ को चूज़ कर सके कि हम क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो जो एक्सपीरियंस हमारे लिए वंडरफुल, जॉयफुल या प्लीजेंट महसूस होता है, तो उस चीज़ को चूज़ करने का, ये हम कॉन्शियसली चूज़ करने का हमारे पास राइट है। तो हम उस चीज़ को चूज़ करके भी आगे बढ़ सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको वेरियस मेथड्स बताने वाली हूँ, जहाँ पे हम कोशिश कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करने का, जहाँ पे हमें स्ट्रेस या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों से जैसे कि थोड़ी सी रिलीफ मिल सकती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फूड। फूड एक मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि आजकल हम फास्ट फूड्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट वी कैन गो फॉर अ बैलेंस डाइट, या फिर बेरीज, नट्स, ये सारी चीज़ें, पाइनएप्पल। तो ये सारी चीज़ें जो डोपामिन रिलीज़ करता है, एक हैप्पी हार्मोन है, तो वो सारी चीज़ें फ्रूट्स वगैरह हम रिप्लेस कर सकते हैं ऑयली फूड के अलावा। तो दूसरी बात होती है हमारी कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम योगा, मेडिटेशन या ब्रीथिंग टेक्निक्स वगैरह कर सकते हैं, जहाँ पे स्ट्रेस एक्चुअली थोड़ा कम होता है और हमें अच्छा महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने डेली लाइफ के हैबिट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ें होती है कि आप एक वॉक पे चले जाएँ, जैसे कि इवनिंग वॉक वगैरह हो या मॉर्निंग वॉक हो। तो ये सारी चीज़ें आप अगर इंक्लूड करते हैं अपने डेली के लाइफ़स्टाइल में, तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है। नेचर से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमें एक पॉज़िटिव एनर्जी मिलता है, और ये सारी चीज़ें भी हेल्प कर सकता है आपको स्ट्रेस में। और अगर हम अगली बात करें तो सोशलाइज़। बहुत ऐसा होता है ना कि हम कोई भी बात अपने मन में रख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू कैन सोशलाइज़। जैसे कि अगर आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, उनसे बात कर सकते हैं ये सारी चीज़ों के बारे में। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है कि आपको खुद को आपके अंदर में ना रख के, आप जो अगर बाहर किसी से अपने शेयर करते हैं अपने मोमेंट्स वगैरह को, तो वो सारी चीज़ें भी आपको हेल्प कर सकता है। और लास्ट कि अगर हम स्क्रीन टाइम कम कर दें, जैसे कि हम सोने से पहले क्या होता है ना, स्क्रीन, मोबाइल वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो हमें जो हमारी जो स्लीप साइकिल वगैरह होती है ना, तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है कहीं न कहीं। हम जो चीज़ अगर देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम सबकॉन्शियसली हम अपने अंदर रख लेते हैं, अपने ब्रेन में वो सारी चीज़ें हम रात को सोते वक़्त भी वो सारी चीज़ें चलती रहती है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम क्या कर सकते हैं कि सोने से पहले 1 घंटे पहले अगर हम फ़ोन को यूज़ ना करें, स्क्रीन टाइम अगर हम लेस कर देते हैं, तो भी हमें हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें स्ट्रेस रिलीफ़ करने में, डिप्रेशन वगैरह से हेल्प कर सकता है, कुछ एक्सटेंड तक हेल्प कर सकता है। अगर हम प्रैक्टिकली कुछ चीज़ को फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो भी हमें बहुत 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 हेल्प होगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छी बातों के साथ।